चलिए पहला क्वेश्चन है, द मेंस्ट्रुएशन विच बीइंग द प्यूबर्टी इज कॉल्ड। ठीक है, युवा अवस्था में शुरू होने वाली पहली माहवारी। ठीक है, पहली माहवारी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जिसको बोला जाता है ना, सब बोलने का अलग अलग तरीका है। तो जल्दी से बताओ क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन भी इसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। तो पहले वाला को क्या बोलते हैं, जिस दिन स्टार्टिंग होती है फीमेल में, उसको क्या बोलते हैं। यस, राइट आंसर इज बी, मेनॉर्थ, है ना। oogenesis, ओवुलेशन क्या है, ये सब हम बताएंगे आगे चल करके, क्योंकि सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज, ब्लीडिंग के फर्स्ट स्टेज यानी कि जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेकर के फिर दूसरा ब्लीडिंग जिस दिन से स्टार्ट होता है, यानी कि दूसरा एक दिन ब्लीडिंग हुआ 5 दिन का, वो खत्म हुआ, अगला जो पीरियड आती है तो उतना लगभग 29 डेज में आ जाती है। तो इस बीच वाले डेज को क्या बोलते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जो कि 28 डेज का होता है। बहुत सारे फीमेल में किसी दिक्कत के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण डेट में आगे पीछे होती है, बट जनरली 28 डेज के, अगर नॉर्मल हेल्दी बोलेंगे तो 28 डेज की होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट सब लोग कमेंट किया कीजिए, है ना। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मतलब एक ओवम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन रिलीज होता है ना। प्रत्येक मंथ में जो है एक ओवम रिलीज होता है फीमेल से, दोनों ओवरी में से किसी से भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें डेवलप हुआ हो। तो पूछा जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन, इनिशियल मतलब शुरुआत में, मिडिल मतलब मध्य में, टर्मिनल मतलब लास्ट में, अल्टरनेटिव मतलब कभी भी, है ना। बताओ, इनिशियल तो आपको पता है कि इनिशियल में 1 से लेकर के 5 डेज तक या 3 to 5 डेज तक क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ठीक है, और इसके बाद यानी कि मिड में, जैसे कि फर्स्ट डे, अगर ब्लीडिंग फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग को हम ऐड करें और 20 डेज का अगर ये साइकिल है, तो मिड जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड जो होता है दैट इज 14th डे। इसी दिन जो है आपका क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उसको इस ड्यूरेशन का याद रखना है कि डे 13 से लेकर के और डे आपका कितना 17 के बीच में अगर उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है, 100% जो है, अगर कोई डिजीज ना हो, कोई डिजीज प्रॉब्लम ना हो, तो 100% इस बीच में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है तो वो प्रेग्नेंट होगी, है ना, इस बीच में। तो जो भी ऐसे कपल्स हो, आप लोग मेडिकल की तैयारी करते हो, अगर आपके कांटेक्ट में हो तो उसे ये सलाह जरूर दे। और जो लोग चाहते हैं कि अभी प्रेग्नेंट ना होना हो, तो उसके लिए क्या है, डे जिस दिन ब्लीडिंग के फर्स्ट डेज है वहां से लेकर के 10 डेज के बाद और 21 डेज के बाद अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो तब भी वो फर्टिलाइज नहीं होगा, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं होगी, है ना। ब्लीडिंग के फर्स्ट डेज से 10 डेज तक इसको सेफ पीरियड माना जाता है, और फिर 21 डेज से लेकर के 28 डेज तक सेफ पीरियड माना जाता है। बट फिर भी एक कंडीशन है, अगर किसी तरह का डिजीज प्रॉब्लम हो तो ये ओवुलेशन का डेट इधर उधर हो सकता है, 14वां दिन, 15वां दिन, 17वां दिन भी हो सकता है। मान लो जिसका पीरियड साइकिल 30 दिन का हो गया, अल्ट्रेशन हो जाएगा, है ना, 15वां दिन जाकर के ओवुलेशन होगा। और ओवम कितना देर रहता है, 24 आवर तक रहता है। और स्पर्म कितना देर तक रहता है फीमेल के बॉडी में जिंदा रह सकता है, 72 आवर्स तक, है ना। तो याद रखना कि इस बीच में कभी भी अगर मीटिंग हो गया, 2 मिनट के लिए भी अगर मीटिंग हो गया ना, तो हो जाएगा, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग मीटिंग, ये जो पंचायत सीरीज वाला है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन फीमेल LH अटेंड ए पीक लेवल ऑफ एट साइकिल डे, डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल। देखो आप लोग क्या करो, एनसीईआरटी का 50वां नंबर पेज निकालो, है ना। वहां पर देखो डायग्राम दिया हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल का। वहां पर आप लोगों को सबसे पहले जो पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH। ठीक है, FSH का काम क्या होता है कि जो ओवरी के अंदर जो ओवम रहता है उसको पाल पोसना,
पालना पोसना मतलब बड़ा करना, सब कुछ करना, इसका काम रहता है। सिंपल भाषा में समझे तो एलएच का काम क्या रहता है कि चलो बड़ा हो गया, अब चलो स्कूल, है ना, फिमरी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है उसको ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए जाए। तो एलएच का काम ये रहता है। और एलएच कब कब ये होगा, तो आपको पता है कि ओवुलेशन किस दिन होता है, 14वां दिन होता है। तो उसको जैसे ओवुलेशन हो गया तो फिर कलेक्ट कौन करेगा, फिमरी करेगा। और इस समय जो हार्मोन्स की जरूरत होती है वो एलएच की जरूरत होती है। तो ग्राफ में आप देखिए, जिस समय ओवुलेशन दिखा रहा होगा तो सबसे ऊपर में पिट्यूटरी हार्मोन लेवल देखिए, उस समय एलएच का लेवल देखिए सबसे पीक पर है। देखिए उस समय सबसे पीक पर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14th डे। लेकिन याद रखिए ये 14th डे और 14वां और 15वां दोनों दे दिया, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, 2-3 दिन बढ़ा के देगा, है ना, या 2-3 दिन कम देगा। दोनों सडन नहीं देंगे, क्योंकि दोनों दिन जो है लेवल लगभग लगभग पीक पर ही रहता है, 14वां दिन और 15वां दिन दोनों लेवल रहता है ना। तो बस हम इसीलिए दिए ताकि इतना नजदीक तक ला करके अगर आपको समझा देंगे तो आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, है ना। क्लियर है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा था, हम सब करो एक बार फटाफट से। और आप लोगों से कुछ मांग रहे हैं, फ्री में क्लास करवा रहे हैं ना, तो फिर मांग से फिर ना रहे कि लाइक वाला बटन दबा दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी कर रहा हो, क्योंकि क्लासेस डेली 8:30 बजे से होती है। बहुत बच्चे को नहीं पता होता है, तो कम से कम उनका भला हो जाएगा ना। और आप लोग जैसे लाइक करते हैं तो जितना भी सब्सक्राइब किया हुआ स्टूडेंट रहता है चैनल को, बायो वर्ल्ड चैनल को, उन सबको नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। कभी ये दिमाग में मत आने देना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, कभी ये दिमाग में मत आने देना कि अगर हम दूसरे को या अपने दोस्त को अगर नहीं बताएंगे, हम चुपके से पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा हमको नंबर आएगा, ये भगवान देखता है। ठीक है, पता है 10th के एग्जाम में मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मैं जो है अपने दोस्त को मतलब एग्जाम सेंटर में नहीं देखने दे रहा था क्वेश्चन, कि क्या पता एक तो ये बना ही रहा है, पता है जिस जो इसको नहीं बनने आ रहा होगा मेरे से देख करके बना लेगा तो और ज्यादा नंबर आ जाएगा इसको। ठीक है, उसके चक्कर में वो 2-3 बार पूछा भी, भाई इसका आंसर बता दे, भाई इसका आंसर बता दे, मैंने नहीं बताया, है ना। पढ़ते टाइम भी पूछता था कौन कौन सा पढ़ता था, नहीं बताया। और संजोग से देखो वो खुद बोलता है कि भाई हमने क्वेश्चन इतना नहीं बताया था, लेकिन नंबर मेरे से पता है कितना ज्यादा है, 17 नंबर ज्यादा आया हुआ है ना। सोच के आश्चर्य करोगे, तो कभी भी ये लाइफ में मत सोचो। लेकिन उस दिन से हमने सोच लिया कि पढ़ाई के मामले में दूसरे को जितना पढ़ाओगे उतना ज्यादा ज्ञान आएगा। और उसी दिन से मेरे दिमाग में ये टीचिंग फील्ड वाला भी ऐसे ही शुरू हुआ है ना। तो ये चीज दिमाग में हमेशा रखना है, जितना आप दूसरे को बताओगे उतना आपके दिमाग में वो फ्रेश होते जाएगा वो चीज। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप लोग दूसरे बच्चे को एक्सप्लेन कीजिए, दूसरे बच्चे को पढ़ाइए, जबरदस्ती पढ़ाइए। जैसे अभी मैं कॉलेज में बीएससी नर्सिंग, मेरा 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो जैसे टीचर जाने के बाद मैं जबरदस्ती अपने पार्टनर को पकड़ के समझाते रहता हूँ, वो बोलता समझ गया, मैं बोलता नहीं तो नहीं समझा, फिर से समझ, है ना। ऐसे करके जबरदस्ती उसको समझाता हूँ, इसके लिए नहीं कि वो समझे, इसके लिए कि मेरा बेनिफिट हो उसमें। अगर वो समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी बेनिफिट है ना। चल, द ओवुलेशन फेज इज फॉलोड बाय फेज। देखो ओवुलेशन फेज के बाद कौन सा फेज आता है, फटाफट से बताओ। ओवुलेशन फेज के बाद कौन सा फेज आता है, तो देखो जैसे क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है, ओवम जैसे निकलता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, वो डिजेनरेट होकर के बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसमें देखो पेज नंबर 50 में एनसीईआरटी में नीचे वाला देखो, यूट्रस इवेंट, यूट्रस में जो इवेंट हो रहा है उसमें देखो, जैसे ओव्यूलेशन हुआ उसके बाद कौन सा फेज आ गया, ल्यूटियल फेज, जिसको सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा फेज आएगा, ल्यूटियल फेज। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। एनसीईआरटी इसीलिए बार बार पढ़ने बोलते हैं, ताकि एनसीईआरटी में ही सब चीज छुपा हुआ है, बस उसको डिकोड करना बाकी रहता है। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, फटाक से बताइए। देखो दो हमने बताया था ना, दो बीच वाला देखो, एक मिनट में पानी पी लूं। आप लोग ओवेरियन हार्मोन वाला जो लेवल है उसमें देखिए, फटाफट से आइए उसमें देखिए, और वहां पर देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है उसका लेवल कब हो रहा है,
जब डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा सा जो येलो कलर में होगा, देखिए डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम जब ल्यूटियल पे जाती है तब जा करके क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल पीक पर जाने लगती है ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कॉर्पस ल्यूटियम। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। द स्पर्म कम्स इनटू कांटेक्ट विथ द लेयर ऑफ ओवम टू कॉज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, विथ द, यहाँ पर टाइपिंग वाले सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरे क्वेश्चन के अर्थ को अनर्थ ना कीजिए, ठीक ना। द डैश लेयर ऑफ ओवम, कौन से लेयर के पास, ओवम के किस लेयर के पास आता है बताओ। द स्पर्म कम्स इनटू कांटेक्ट विथ द डैश लेयर ऑफ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कौन सा लेयर, आपको जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि ओवम के बाहर जो लेयर होते हैं कौन से लेयर होते हैं, जल्दी से बता दो। जोना पेलुसोडा, है ना, जोना पेलुसोडा, जो कि एक ही स्पर्म को एंट्री करते हैं, देन सी प्लस प्लस के कारण फिर से ये लेयर क्या होते हैं इसके पूरे बन के कंप्लीट हो जाते हैं, और इस कारण से दूसरा कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं कर पाता है। सर तो ट्विंस कैसे हो जाते हैं, ट्विंस कभी कभी एक ही साथ दो स्पर्म एंट्री मार देते हैं, कभी कभी इसीलिए, है ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, चूना पेलुसिडा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर बता नहीं रहे हैं किसका राइट है, हम सबका कमेंट देख रहे हैं, जो लोग फास्ट कर रहे हैं ना तो इस वजह से सबका सेम देख रहे हैं कि सही होते जा रहा है, तो इस वजह से, है ना। चल आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है आपका, द ह्यूमन मेल हैज व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न। देखो मेल में एक से टोटल कितना क्रोमोसोम होता है, देखो अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो एक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में से क्या होते हैं, एक से लेकर के 22वां नंबर तक का जो क्रोमोसोम रहता है, 1 2 3 4 5 5 5 6 का, सब एक्स एक्स रहते हैं, चाहे मेल हो फीमेल। फीमेल का तो एक से लेकर के 23वां तक एक्स एक्स ही रहता है, लेकिन मेल का जो 23वां रहता है वो एक एक्स रहता है और एक वाई रहता है। क्लियर है, एक एक्स रहता है और वाई रहता है। तो एक से लेकर के 22 तक के क्रोमोसोम को बोलते हैं ऑटोसोम, और ये 23वां वाला क्रोमोसोम जो रहता है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और इसमें से अगर वाई डोनेट कर दिया, और फीमेल का क्या है, एक से लेकर के 23वां तक एक्स एक्स ही है, तो गेमिट में एक देगा, चाहे एक्स ये वाला एक्स दे वो एक्स दे, एक्स ही रहेगा। लेकिन अब मेल पर डिपेंड करता है, अगर ये एक्स वाला गेमिट डोनेट किया तब तो लड़की बन जाएगी, अगर वाई वाला गेमिट डोनेट किया तो फिर लड़का बन जाएगा, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा लिंग अनुपात का पैटर्न होता है मानव नर में, नर में क्या रहता है एक्स वाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है, फटाफट से सब लोग आंसर करो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्टेमस रीजन ऑफ द ओविडक्ट, इनफेंडिबुलम पार्ट ऑफ ओविडक्ट, फंडस रीजन ऑफ यूट्रस, एम्पुलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट। देखो आप लोगों ने कुछ इस तरह से यूट्रस के बारे में इमेज में देखा होगा, है ना। चलो ठीक है सर, उतना अच्छा इमेज नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, समझने के लिए काफी है ना। चलो, तो फ्लोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, जो कि एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है। इसमें 3 लेयर होते हैं, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इसको। सबसे पहले ये वाला, देन ये वाला, और देन ये वाला, ठीक है। कौन कौन से हो गए, 3 पार्ट हो गए। सबसे बताओ, सबसे नीचे वालों को क्या बोलते हैं, फटाक से, देखो सबसे नीचे हो गया इनफेंडिबुलम, जिसमें फिम्बरी रहते हैं। ये बीच वाला कौन सा हो गया, बीच वाला हो गया आपका
एम्पुला, और ये वाला क्या हो गया, इस्थाइमस। ठीक है, तो अब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन क्या है, जब यहाँ से ओवम एक कलेक्ट करेगा फिमरी यहाँ पर, और यहाँ से लेके आएगा यहाँ पर, और इधर से एक स्पर्म दौड़ता हुआ यहाँ आएगा, और जब दोनों का मीटिंग होगा तो वो क्या कहलाता है, मीटिंग ऑफ मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, या फ्यूजन भी बोल देते हैं इसी को लोग, वो अलग अलग बात है ना, चाहे भोजन बोलो चाहे खाना बोलो या पेट भरने का काम बोलो, एक ही चीज है ना। चलो, तो अब बताओ कौन सा होगा जल्दी से। जल्दी से जल्दी से। तो हमेशा याद रखना किसके बीच में रहता है, ये एस्थाइमस जंक्शन के बीच में, एस्थाइमस और आपके एम्फुला के बीच में ही होता है यहाँ पर। ठीक है, एस्थाइमस ये यहाँ से जो ये वाला रीजन जो है इसी पॉइंट में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, और कभी कभी आपको एम्पुला एस्थाइमस एम्पुलरी रीजन देगा। ठीक है, तो याद रखना है, और इसलिए हम एम्पुलरी रीजन नहीं टिक करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से नीचे ओवम का सरकने का तो वैसे चांस नहीं होता क्योंकि सीलिया रहती है, बट यहाँ पर अगर फर्टिलाइज हो गया तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी वो होती है कि जब मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हुआ कि जाइगोट यहाँ से, गेमिट किसको बोलेंगे जब 23 क्रोमोसोम वाला रहेगा। ठीक है, जाइगोट कब बोलेंगे, जब मेल का 23 और फीमेल का 23 दोनों मिल करके 46 बना ले, उसको जाइगोट बोलेंगे। तो जाइगोट अगर यूट्रस में डेवलप करने के वजह अगर फ्लोपियन ट्यूब में वो डेवलप होने लगे तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है ना। कई बार माता को उससे डेथ भी हो जाती है। इसीलिए अगर शादीशुदा है आपके और फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है तो पहले जाकर के सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाइए कि जो प्रॉपर जाइगोट का जो डेवलपमेंट हो रहा है उस किस लोकेशन पे हो रहा है ना। अगर वो यूट्रस में आ गया तो ठीक है, अगर ये फ्लोपियन ट्यूब में है कहीं पर तो फिर डॉक्टर उसके अनुसार थोड़ा सा वेट करते हैं, टाइम देते हैं कि हो सकता है कि 36 बनते बनते 36 सेल बनते बनते ये यूट्रस में आ जाए। अगर नहीं आता है देन उसको क्या करते हैं, बाहर निकलवा देते हैं ना। चलो, तो राइट आंसर क्या होगा, सर एम्पुलरी रीजन नहीं होगा एम्बुडेक्ट। हाँ, ये देखो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो स्थैमस रीजन या एम्पुलरी रीजन कोई एक देगा आपके क्वेश्चन में, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, बट कोई एक आपको देगा। तो सर आप ऐसे जो बनाए हैं, लेकिन देखो मैं ऐसे बनाया हूं ना, तो यहाँ पर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि ये स्थैमस में इतना दूर ही हो, यहाँ पर भी इसके सट कर भी हो सकते हैं। तो स्थैमस और एम्पुलरी ये दोनों करके देगा, ऐसे करके देगा। अगर सर कोई एक देता है, कोई एक देता है, अगर एस्थाइमस एब्सेंट रहेगा तो एम्पुलरी मारिएगा खटाक से, है ना। अच्छा, सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज एट द टाइम ऑफ, हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी पोलर बॉडी कब रिलीज होती है। ठीक है, चलो, जब हम लोग बताए थे रिप्रोडक्शन चैप्टर कवर कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था सबसे पहले, चलो फिर से बता दे रहे हो, और इस बार याद रखना, इस बार नहीं भूलना। ठीक है ना, कन्फर्म प्रॉमिस करो नहीं भूलोगे आज के बाद। चलो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सा है, ये उगोनियम सेल है। ठीक है, उगोनियम सेल कितना क्रोमोसोम, 46। ठीक है, फिर ये क्या किया, डिवाइड किया, 46 46 दोनों में बना। ठीक है, अब ये क्या किया, ग्रोथ किया, और ग्रोथ करके क्या बन गया, प्राइमरी ओसाइट। यहाँ पर भी 46 ही है, ग्रोथ किया, ग्रो किया, और क्या बन गया, प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, अब प्राइमरी ओसाइट क्या करेगा, ये आफ्टर प्यूबर्टी क्या करेगा, म्यूसिस फर्स्ट करेगा। इधर क्या हो रहा था, माइटोसिस हो रहा था, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो म्यूसिस फर्स्ट हो रहा है, म्यूसिस फर्स्ट, सेकंड नहीं फर्स्ट। ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट जब हो रहा है आफ्टर प्यूबर्टी,
और इतना सब चीज सब इतना सब हो रहा था जब आप प्यूबर्टी से पहले थे, वही है ना, प्यूबर्टी में आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, आफ्टर प्यूबर्टी क्या बन गया, दो सेल बना, एक बना बड़ा सेल और एक बना छोटा सा सेल, है ना। आफ्टर प्यूबर्टी दो गो सेल बना, एक बड़ा सा सेल और एक छोटा सा सेल, दोनों में भी 23 क्रोमोसोम है ना, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों में इक्वल नहीं है। तो ये जो होगा ये बहुत छोटा हो गया, है ना, नाइंसाफी हो जाएगी इसके साथ। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो गया, ये भी 23, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये जो बड़ा वाला सेल है ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ओसाइट। अब ये सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, ओवुलेशन के टाइम में यही सेकेंडरी ओसाइट निकलता, ठीक है, और ये सेकेंडरी ओसाइट निकल करके जा करके फ्लोपियन ट्यूब में वेट करते रहता है, इंतजार करते रहता है, जैसे स्पर्म माता फर्टिलाइज होता है तब जा करके क्या बनता है ये, तब जा करके आफ्टर ये फर्टिलाइज के बाद दो फिर से बनता, एक तो बन जाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है, सेकेंडरी पोलर बॉडी, और दूसरा क्या बन जाता है, प्योर ओवम, जो कि गैमेट बनने के लिए कंटिन्यू तैयार रहते हैं, ओवम। ठीक है, और जब यूट्रस से जो निकलते हैं वो क्या रहता है, ओसाइट्स रहते हैं जिसको ओवा बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओवम रहता है, कितने 23 क्रोमोसोम रहते हैं, बट ये किस समय, फर्टिलाइजेशन के समय, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या लिखना है यहाँ पर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है सेकेंडरी पोलर बॉडी इज रिलीज एट द टाइम ऑफ, अब बताओ कौन सा टाइम में रिलीज होगा आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी। सर अब तो क्लियर हो गया, किस टाइम में निकलेगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम में निकलेगा, वेरी गुड। तो लगाइए फटाक से आंसर, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो अब नहीं भूलना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वंस sperm fuse with an ova, the remaining sperm cannot fertilize ovum. What changes are responsible for such as phenomenon? बोल रहा है कि जब एक स्पर्म ओवा में एंट्री कर जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है, तो दूसरा ओवम जो है वो क्या होते हैं कि एंट्री नहीं कर पाते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है इस घटना के लिए। तो आपको तभी ही हमने बताया था कि जोना पेलुसिडा क्या करता है कि एक को एंट्री होने देता है, उसके बाद पुनः, और जोना पेलुसिडा का वो कमजोर भाग जिसके द्वारा एक स्पर्म घुसता है, जैसे ही एक स्पर्म घुसा बस जोना पेलुसिडा समझ जाता है कि ये पार्ट मेरा कमजोर है, वहां पर फिर से वो काम करना शुरू करता है और तुरंत ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन द मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, है ना, जोना पेलुसिडा के मेम्ब्रेन में चेंज आ जाता है जिसके कारण दूसरे को एंट्री देते ही नहीं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, इन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर्स कॉर्पस ल्यूटियम, फर्टिलाइजेशन अगर संभव हो जाता है ना, मान लो निषेचन संभव हो जाता है, तो वो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम फटाक से यूट्रस में आता है, यूट्रस के वाल में प्लेसेंटा बनने के लिए तैयार हो जाता है। और प्लेसेंटा क्या होता है, बेबी के यानी कि जो फीटस होते हैं उसके वो नाभि में जुड़े रहते हैं, है ना, और जिसके थ्रू न्यूट्रिशन उन्हें मिलता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होते तो फटाक से यहाँ पर तैयार हो जाते हैं फुटबॉल जैसे कैच करने के लिए, प्लस में कनेक्शन जोड़ने के लिए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होते तो ये भी टूट फूट के डिजेनरेट होकर के क्या हो जाते हैं, थ्रू द मेस्ट्रुअल साइकिल वो ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाते हैं, है ना, तो डिजेनरेट हो जाते हैं। रिजेनरेट मतलब दोबारा बन जाना, वैसा नहीं होता। द स्टेज ऑफ ह्यूमन फीमेल व्हेन मेस्ट्रुअल साइकिल केसेस एट द एज ऑफ 15 इज नोन एज, मतलब 50 की उम्र में मेस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो उस बंद होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो मिनसेस जो होता है ये होता है ब्लीडिंग के फेज, ब्लीडिंग के फेज को मीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये 1 to 5 या 3 to 5 नाम से भी ऑप्शन रहेगा, 3 to 5, हाँ 3 to 5 रहेगा, कि कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 5 दिन तक ये चलता है ना। लेकिन स्टार्ट जहां से आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं,
और जहां पर खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। क्लियर है, रजो निवृत्ति हिंदी में। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है, द फॉलिकुलर फेज इज फॉलोड बाय। फॉलिकुलर फेज किसके द्वारा फॉलोड किया जाता है, जल्दी से बताओ। अब नहीं बताएंगे क्योंकि अब तो बहुत बता चुके हैं सर, ओव्यूलेशन के बाद। वेरी गुड, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मींस लास्ट फोर्थ कितना दिन का होता है, अभी हमने बताया। मींस क्या है, मतलब ब्लीडिंग का डेट, ब्लीडिंग कब से कब होता है, ब्लीडिंग फेज, और जो कि कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 5 दिन का होता है, 3 to 5 days का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स अकर्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ। देखो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स क्या है, ओवरी में, ओवरी में जो ओसाइट्स होते हैं उसके चारों ओर जो लेयर्स होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। उसी के अंदर क्या होता है, हमारा ओवा भी डेवलप होते रहते हैं। इसको डेवलप करने का काम कौन करता है, अभी हमने बताया कि एफएसएच डेवलप करवाता है, पालता पोसता है, और जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर एफएसएच कहता है आजा बेटा चलो तुमको कॉन्वेंट में भर्ती करते हैं। ठीक है, तो कलेक्ट करने का काम कौन करता है, एलएच करता है। लेकिन पालने पोसने का काम कौन करता है, यानी ग्रोथ करने का काम कौन करता है, एफएसएच करता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजुआ इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखो स्पर्मेटोजुआ क्या है, 4 वो नया नया बनने वाला सेल है। देन अगर ये स्ट्रक्चर लेगा तो ये क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। देन ये स्ट्रक्चर लेगा तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। सेल है फिर नंगड़ी पुछड़ी हो जाएगा तो स्पर्म बनेगा। तो स्पर्म क्या है, मेल गेमीट है, गेमीट है। मेल गेमीट में क्रोमोसोम की संख्या n यानी कि 23, जिसको हैप्लॉइड भी बोलते हैं। राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा सर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज अंडरगोज माइटोसिस, सॉरी मियोसिस। मियोसिस में कौन कौन जाता है, स्पर्म भी, स्पर्म में भी जाता है और ओवम में भी जाता है। तो स्पर्म में जो जाता है वो क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ। स्पर्म वाला में जो जाता है वो बताओ फटाफट से। मियोसिस में कौन जाएगा, फर्स्ट में मियोसिस प्रोसेस होती है ना, फर्स्ट में ही मियोसिस प्रोसेस होती है, तो बताओ कौन से जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वेरी नाइस आंसर, यही तो फर्स्ट है, यही जाएगा मियोसिस में, देन माइटोसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, पोलर बॉडी इज रिलीज ड्यू टू माइटोसिस डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocytes, माइटोसिस डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, म्योटिक डिवीजन और म्योटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के पास डिवीजन होता है नहीं, सेकेंडरी से पोलर बॉडी बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकेंडरी डिवीजन, सेकेंडरी oocyte का जब डिवीजन होता है तो वहां फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, और जब टर्सरी का होता है तो वहां पर क्या होता है, टर्सरी नहीं बोल सकते हैं कि जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या बनता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों देखो दोनों में क्या होता है, मेटोटिक ही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा, जिसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। ठीक है, ये कोई एक नहीं मारिए क्योंकि दोनों चीज वही दिया हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड इज एम्बेडेड इन सेल्स। बोल रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस जब हो जाता है तो स्पर्म का हेड जो है कहाँ पर घुस जाता है, जल्दी से बताओ। देखो आपको हमने बताया था कि 2 सेल्स वहां पर होते हैं, सर्टियोलिक सेल जो कि क्या करता है,
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सर्टोलिक सेल बनने वाला ताजा ताजा स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दिए हुए हैं, डायग्राम में देखिए फटाफट से देखिए। उसमें मुंडी घुसा करके क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेट बाय ए के द्वारा क्या इंडिकेट किया जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो दिखाया जा रहा है, एक्रोसोम, हेड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इतना को, ये पूरा सम्मिलित को हेड बोलते हैं, बट इसके जो आगे वाला ये चम्मच के जो नोक के आकार का रहता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, ए एक्रोसोम। देखो, द प्राइमरी oocyte अरेस्ट इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है कौन से सेल डिवीजन में, बताओ जल्दी से। प्रोफेज फर्स्ट और मियोटिक डिवीजन में, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा।